मलिका विक्टोरिया ने अपनी जिंदगी के आखिरी 13 बरसों का एक बड़ा हिस्सा अपने हिंदुस्तानी मुंशी अब्दुल करीम के साथ गुजारा। अब्दुल करीम को शुरू में इंडिया के शहर आगरा से उनके खिदमतगार के तौर पर भेजा गया था, मगर धीरे धीरे वो उनके सबसे करीबी लोगों की फहरिस्त में शामिल हो गए। इस तरह तमाम मुखालिफत के बावजूद उनका और अब्दुल करीम का ये रिश्ता ताउमर जारी रहा। जब अब्दुल करीम मलिका विक्टोरिया से मिले तो उस वक्त महारानी अपनी उम्र की 70 की दहाई में थीं और अब्दुल करीम की उम्र महज 24 बरस थी। वो देखने में बहुत खूबसूरत थे। अब्दुल करीम की कहानी बेहद दिलचस्प है। वो आगरा की जेल में क्लर्क की मुलाजमत करते थे। उनकी सालाना तनख्वाह तकरीबन 60 रुपए थी। उनके वालिद भी जेल में हकीम थे। जब मलिका विक्टोरिया की सिल्वर जुबली की तकरीब का वक्त करीब आया तो आगरा की जेल के सुपरिंटेंडेंट ने सोचा कि क्यों ना इस मौका पर महारानी को एक तोहफा भेजा जाए। उन्होंने महारानी को आगरा से 2 मुलाजिम भेजे। उनके लिए खास किस्म की सिल्क की वर्दियां सिलवाई गईं और पगड़ियां पहनाई गईं ताकि वो देखने में थोड़े अलग से लगे। मगर मलिका विक्टोरिया ने अब्दुल करीम को ज्यादा पसंद किया और वो जल्द ही उनके बेहद करीब हो गईं। अब्दुल करीम को आगरा से मलिका विक्टोरिया की खिदमत करने के लिए भेजा गया था, मगर 1 साल के अंदर ही वो किचन बॉय की फहरिस्त से निकलकर महारानी के मुंशी बन गए। मलिका विक्टोरिया अब्दुल करीम से इतना मुतासिर हुई कि उन्होंने उनसे कहा कि मुझे उर्दू जबान सिखाओ। करीम उसके बाद रानी की नोटबुक में उर्दू की एक लाइन लिख देते और उसके बाद उसका अंग्रेजी जबान में तर्जमा करते और फिर उसी लाइन को रोमन स्क्रिप्ट में लिखते थे। मलिका विक्टोरिया उसको हूबहू लिखती और उसका मुताला करती। महारानी वाकई में उर्दू सीखने की ख्वाहिशमंद थी। करीम उनके उस्ताद बन गए और उन्होंने 13 बरसों तक मलिका विक्टोरिया को उर्दू की तालीम दी। बहुत कम लोगों को यह बात मालूम है कि मलिका विक्टोरिया उर्दू लिखना और पढ़ना बखूबी जानती थीं और उन्हें अपनी इस कामयाबी पर बहुत फख्र था। नाजरीन, भारतीय मुंशी अब्दुल करीम और बरतानिया की क्वीन विक्टोरिया के दरमियान इस दोस्ती का एक नतीजा यह हुआ कि इंग्लैंड में पहले से ही बहुत मकबूल इंडियन खाना चिकन करी मजीद मकबूल हो गया। करीम ने रानी के लिए चिकन करी, दाल और पुलाव बनाया। बरतानिया की मारूफ तारीखदान एनी ग्रे अपनी किताब द ग्रेडी क्वीन ईटिंग विद विक्टोरिया में लिखती हैं, ऐसा नहीं था कि करीम से पहले रानी विक्टोरिया ने पहले कभी चिकन करी नहीं खाई थी। 29 दिसंबर को विंडसर कैसल के मेन्यू में करी दी पोलेट का जिक्र मिलता है। इसके अलावा करीम ने महारानी के दिल में इंडिया की एक खास तस्वीर बनानी शुरू कर दी थी। कहने को तो विक्टोरिया मलिका हिंदुस्तान थी, मगर उन्हें कभी इंडिया जाने का मौका नहीं मिला था क्योंकि वो समंदर के जरिए सफर नहीं कर सकती थीं और उन्हें समंदर की लहरों से खौफ आता था। उन्हें इंडिया के बारे में बहुत तजस्सुस था। वो चाहती थीं कि उन्हें बताया जाए कि इंडिया की सड़कों पर क्या हो रहा है। करीम ने उनकी ये ख्वाहिश पूरी की। करीम ने इंडिया की रूह को उन तक पहुंचाया। उन्होंने भारत की गर्मी, धूल, त्योहारों, यहां तक कि वहां की सियासत के बारे में भी मलिका विक्टोरिया को बताया। करीम ने उन्हें हिंदू मुस्लिम फसादात और अकलियत के तौर पर इंडिया में मुसलमानों को दरपेश मसाइल से भी आगाह किया। इन मालूमात की बुनियाद पर ही मलिका विक्टोरिया ने वायसराय को खत लिखकर उनसे कुछ सवालात के जवाब तलब किए थे। मलिका विक्टोरिया से अब्दुल करीम की कुर्बत बहुत बढ़ गई थी और वो उनके साथ साए की तरह रहने लगे थे। एक बार जब वो बीमार पड़े तो रानी शाही जवाबित की खिलाफ वर्जी करते हुए उनकी अयादत के लिए उनके घर भी गईं। मलिका विक्टोरिया अब्दुल करीम से इतनी मुतासिर हुई कि उन्होंने उन्हें आगरा शहर में 300 एकड़ की जागीर दिलवाई और बरतानिया में अपने तीनों शाही महलों में अलग अलग घर भी दिलवाए। उन्हें अपने सीने पर मेडल लगाकर चलने और तलवार रखने की इजाजत दी गई। नाजरीन, मलिका विक्टोरिया के कहने पर करीम के हिकमत का काम करने वाले वालिद की पेंशन मुख्तस करवाई गई।
मलिका के डॉक्टर मजीद लिखते हैं कि जब मुंशी अब्दुल करीम के वालिद उनके पास बरतानिया आए तो उनकी आमद से 1 माह पहले मलिका ने एलेक्स प्रॉफिट को हुक्म दिया कि उनके कमरे को अच्छे तरीके से सजाया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि उनके कमरे में सेंट्रल हीटिंग ठीक तरीके से काम कर रही हो। मुंशी अब्दुल करीम के वालिद विंडसर कैसल में हुक्का पीने वाले पहले शख्स थे। उन्हें उस कमरे में ठहराया गया जहां अक्सर वजीर आजम ठहरा करते थे। मलिका की अब्दुल करीम से कुर्बत और उन पर यकीन का यह नतीजा हुआ कि शाही महल में सब लोग अब्दुल करीम के मुखालिफ बन गए और उनके खिलाफ रानी के कान भी भरना शुरू कर दिए। हालात ये हो गए कि पूरे शाही महल के अमले ने करीम के खिलाफ हड़ताल करने की धमकी दे दी। उन्होंने ये भी कहा कि मलिका अगर अब्दुल करीम को अपने साथ पूरे यूरोप के दौरे पर ले जाती हैं तो वो सब इज्तिमाई इस्तीफा दे देंगे, मगर मलिका ने उनकी एक नहीं सुनी। मलिका की वफात के साथ ही करीम के सब ठाठ बाट खत्म हो गए। 22 जून 1901 को जब मलिका विक्टोरिया की वफात हुई तो उनको खिराज अकीदत पेश करने के लिए उनके फर्जंद और उनके जानिशी एडवर्ड 7, उनकी अहलिया रानी अलेक्जेंडर, उनके बेटों पोतों और उन लोगों को मदऊ किया गया जो मलिका के बेहद करीब थे। उन लोगों में हिंदुस्तानी मुंशी अब्दुल करीम भी शामिल थे। शहजादे एडवर्ड ने अब्दुल करीम को रानी के सोने के कमरे में दाखिल होकर उनको खिराज अकीदत पेश करने की इजाजत दी। मलिका विक्टोरिया की वफात के कुछ दिन बाद ही अब्दुल करीम पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके घर पर छापा मारा गया। उनसे कहा गया कि वो हर एक खत उनके हवाले कर दें जो मलिका ने उन्हें लिखे हैं। फिर उनके सामने उन खतूत को नजर आतिश कर दिया गया। रानी की वफात के बाद सारा शाही खानदान उन पर टूट पड़ा। उनके घर पर छापा मारा गया। करीम की बीवी और उनके भतीजे भी वहां मौजूद थे। उन्हें सबके सामने बेहद जलील किया गया। उनसे इंडिया वापस जाने के लिए कहा गया। मलिका ने आगरा में उन्हें बहुत जागीर दी थी। इंग्लैंड से वापस आकर वो वहीं रहे और सन 1909 में उनकी वफात हो गई। नाजरीन, उसके बाद विंडसर कैसल में ना तो पगड़ियां नजर आईं और ना ही शाही बावर्ची खाने में इंडियन मसालों की खुशबू। नए राजा एडवर्ड 7 के दौर में चिकन करी तो पकती थी, मगर उसको पकाने वाले कोई इंडियन नहीं बल्कि अंग्रेज खानसामे थे जो उसे अपने तरीके से बनाते थे। मगर आज भी इंग्लैंड में किसी हिंदुस्तानी को अगर चिकन करी खाने का मौका मिल जाए तो उसे हिंदुस्तानी मुंशी अब्दुल करीम को याद करना चाहिए।